दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी अपने चैनल लेट्स डू इट जीके के साथ। जी हाँ, आज हम देखेंगे 3 नंबर वाले से आईएमपी क्वेश्चन से। 11 मार्च को गणित का पेपर है 10th क्लास एमपी बोर्ड का। उसको देखते हुए हम कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो हैं वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो हम आज इस वीडियो में कम से 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि 90% 99% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अर्थात से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जितने भी हैं आपको नीचे स्क्रीन में मिल जाएंगे, हम बोर्ड में नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको लाइन में नीचे जो है स्क्रीन में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु ए से, एक पॉइंट ए से, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये वीडियो जो है दोनों के लिए कवर हो जाएगी। लिख रहा है कि एक बिंदु ए से, क्या लिखा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से किसी सर्कल के सेंटर पॉइंट से, मान लो ये सेंटर पॉइंट से है, एक पॉइंट है ए, क्या है ए, कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। और इस पॉइंट से वृत्त की टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा, टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर जहां पर ये टच कर रही है, इसको अपन ने मान लिया बी, स्पर्श करती है। तो इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस निकालना है, तो हमने इसको इससे मिला दिया। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या बन गया, एक डायग्राम बन गया जहां पर आपको सब कुछ दिखा रहेगा। तो हम लिख सकते हैं गिवन है इसको सेंटर पॉइंट ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको गिवन है कितना है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ओ बी निकालना है, ओ बी जो है फाइंड करना है। यही रेडियस है ना, ओ से बी तक की डिस्टेंस ये जो है रेडियस, और ये 90 डिग्री है। ठीक, इन अ ट्राइंगल ओ बी ए में एंगल बी जो है, एंगल बी ये जो है 90 डिग्री का है। ये जो बी दिख रहा है वो 90 डिग्री का है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाय पाइथागोरस। तो जैसे बाय पाइथागोरस लगाते हैं तो देखो ये हाइपोटेन्यूस के सामने की ये जो साइड दिख रही है, ये 5 सेंटीमीटर वाली हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगी ओ ए का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर मतलब से 5 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर, ओ बी आपको निकालना है। इसके बाद ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 16 जब ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16, तो ये हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर। 25 में से 16 यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका बचेगा 9। कितना बचेगा, 9। तो ये हो गया ओ बी का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर सामने आ जाता है तो रूट लग जाता है, तो 9 हो गया, तो ये हो गया ओ बी। तो ओ बी इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, तो 3 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो रेडियस जो होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन देखते चलिएगा, 20 से 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो कॉन्जिक्यूटिव से दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, दो सर्कल हैं जिसकी सेंटर पॉइंट एक है, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको ये जो बड़े सर्कल की टेंजेंट है जो इसको टच करके जा रही है, छोटे वाले सर्कल को, ये आपको निकालनी है। इसको अपन ने पॉइंट ले लिया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक भाई, टेंजेंट क्या होती है, जो सिर्फ इसको टच करके जाएगी, पहले वाले की तो टच करके जा रही है ए सी। ठीक है, टच करके जा रही है ए सी। ओ बी छोटे सर्कल की रेडियस हो गई और ये बड़े सर्कल की रेडियस हो गई, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक। तो देखो क्या गिवन है, गिवन है ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू, ये जो ए सी है वो किसके बराबर है, 2AB के, मतलब इसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब क्यों है वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है। एंड BC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू AB बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी। कौन सी थ्योरम होती है कि किसी सेंटर से, ये कोई हमारे लिए मान लो जो है कॉर्ड है, तो किसी सेंटर से कॉर्ड पर डाले गई परपेंडिकुलर लाइन उस कॉर्ड को 2 बराबर भागों में, अर्थात उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो भी इस AC को बराबर बराबर भागों में बांट देगी, मतलब ये वाले हिस्से जो है बराबर होंगे। अब हम सिर्फ इसकी बात करें तो ये हो गया आपका 90 डिग्री।
तो इन अ ट्राइंगल OBA, OBA में पाइथागोरस लगा दो तो ये हो गया बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर मतलब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस हो गया, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, OA मतलब से 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया AB तो मालूम ही नहीं है हमें, तो AB का स्क्वायर प्लस OB मालूम है कितना है 3 स्क्वायर, ये हो गया 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये 9 ट्रांसपोज होके आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, 25 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, स्क्वायर जब सामने आता है तो यहाँ पर रूट लग जाता है तो ये हो गया AB और ये बाहर हो जाएगा 4 से तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये AB आया 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या निकालना है, ये टेंजेंट, तो AC इज इक्वल टू होता है हमें मालूम है 2 इंटू AB, तो AC इज इक्वल टू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, ये आपको निकालने था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है हम आपको स्क्रीन में प्रोवाइड करा देंगे, फिर भी आप सॉल्यूशन में ही समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक, ये दोनों 10 चैप्टर के थर्ड सर्कल वाले चैप्टर के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कह रहा है इस तरीके से आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये ठीक, ये डायग्राम दिया है यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये पूरा ये ABCD एक स्क्वायर है, इसकी साइड दी है 14 सेंटीमीटर और स्क्वायर में सभी साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, वर्ग में सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। ठीक, तो आपको ये जो पोर्शन है, ये जो शेडेड एरिया है, ये आपको निकालना है। क्लियर है? तो देखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आपको दिया है, तो AB इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, AB BC CD जो भी है वो 14 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से ये जो सर्कल है सभी एक से सर्कल है, ठीक है, तो ये टोटल कितना है 14, तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक का कितना हो जाएगा, हाफ 7 सेंटीमीटर। तो व्यास या डायामीटर जिसको हम बोलते हैं, डायामीटर D इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी D/2 इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, ये डायामीटर हो गया 7 और इसका हाफ रेडियस होती है तो 7/2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, शेडेड एरिया निकालने के लिए देखो कुछ नहीं है, छायांकित भाग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्यों, क्योंकि 4 सर्कल हैं, एक सर्कल का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों सर्कल का आ जाएगा, क्योंकि चारों सर्कल जो है इक्वल है, एक से है। तो ये हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 22/7 और ये 7/2 का स्क्वायर। 14 का होता है 196 माइनस ये हो गया आपका 88/7 इंटू 7/7/4। देखिए दोस्तों, इस 22 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 88/7, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7/2 का स्क्वायर 4, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 196 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115, इनको सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 4 गया बचा 2, 9 में से 5 गया बचा 4 और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ नहीं, यही करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, समझ में ना आए तो जरूर बताएं। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा और अपने पास सिर्फ 2 से 3 दिन है और बीच में त्यौहार भी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4,
लीनियर इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। फिर है 2x माइनस 3y इक्वल 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे दिया। इसको एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ना कि एलिमिनेशन से। यदि मेथड का नाम लिख के आता है तो आपको उसी मेथड का यूज करना है, ठीक। तो इसको करना है जैसे सब्स्टिट्यूशन से, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू हमने निकाल ली y की टर्म में, तो ये हो गया 6 माइनस 3y, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3, ठीक। इस प्लस 3y को हमने ट्रांसपोज किया तो ये माइनस का 3y। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x की जगह हमें क्या रखना है, 2 इंटू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहां पर हमने x की जगह क्या रख दिया, 6 माइनस 3y यहां पे, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12 माइनस 3 2 जा 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। माइनस 6y और माइनस 3y ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9y और ये 12 और ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 कर देगा, ठीक। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रख दें दोस्तों, y की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो डायरेक्ट x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू ओनली 6। तो आपके आंसर आ गए x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो नंबरों का अंतर 26 है। दो नंबर हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर से 26, दो नंबर है, उन दोनों का अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 26 है। कितना है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले तो दोनों नंबर मान लो, तो मान लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 है। कितना है, 26 है। इसको नाम देती है। अब ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस वाई। भाई दो नंबरों का डिस्टेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये माइनस का y इस तरफ गए तो प्लस का y हो गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन क्या रही है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है एक नंबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x जो है वो 3y की इक्वल है, मतलब y जो है छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। क्लियर है ना। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26 पॉजिटिव आया, तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा। इतना तो कंफर्म है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 से देखो x की वैल्यू क्या रखनी है, 26 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। तो ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 3y माइनस वाई। 3y में से y गया तो कितना बचा, 2y। तो y इज इक्वल टू, ये इंटू का डिवाइड में आ जाएगा तो 26 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया 13 टाइम। तो आपका एक नंबर आ गया y इज इक्वल टू 13। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रख देंगे दोस्तों, यहाँ पर। तो डायरेक्ट आपका कौन सा एक नंबर आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 39। तो ये आपके दो नंबर आ गए। कौन कौन से नंबर आ गए दोस्तों, एक तो आ गया लार्जर नंबर से 39 और स्मॉलर नंबर आ गया 13। ये आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बिल्डिंग है, मीनार है, परपेंडिकुलर जो खड़ी हुई है, और इसी धरती पर, अर्थ पर, जमीन पर
किसी पॉइंट से यदि आप इसके टॉप को देखते हैं, शीर्ष को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री का बनता है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दी है 15 मीटर। कितनी दी है? 15 मीटर। तो आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो इसकी हाइट अपन मान लें, अभी तो मालूम नहीं है, तो h मान ली। ठीक, तो लेट ए बी सी, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग या मीनार, लेट द हाइट ऑफ मीनार ए बी इज इक्वल टू h मीटर। कितनी है? h मीटर मान ली। अब गिवन क्या क्या है देखो, गिवन है आपको BC 15 मीटर और थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60। तो इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? ABC, इन अ ट्राइंगल ABC। अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हम इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो साइड लेनी है, रेशियो में, अनुपात में या बटे में, कौन कौन सी, जिसमें कि एक वैल्यू गिवन होती है और एक फाइंड करनी पड़ती है। तो देखो इन दोनों साइडों में वैल्यू दी है, एक की फाइंड करनी है और इसकी गिवन है, तो इन दोनों को हम ले लेंगे। फिर देखेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनता है। तो इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है? tan का, तो tan थीटा लिख दिया। अब वैल्यू रख दो, tan 60, AB की वैल्यू h और BC की वैल्यू 15। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 15√3 इज इक्वल टू h। तो 15√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। मीटर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? आपको यूनिट जो है जरूर लिखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि एक पेड़ है, एक ट्री है, इस तरीके से एक ट्री है, मान लो ये A है, ये B है, ये एक ट्री है और x मीटर ऊपर जाकर, मान लो इस पॉइंट से ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है x मीटर ऊपर जाकर, ये हमने माना है, ठीक है, क्योंकि ये तो दिया नहीं है उसमें, तो ये टूट जाता है। ये वाला जो हिस्सा है वो जमीन पर टच कर जाएगा। कहाँ? जमीन पर टच कर जाएगा। ठीक, ये वाला हिस्सा, ये A। भाई सीधी सी बात है, जब ये मान लो पूरा पेड़ है और ये C पॉइंट है, ठीक, यहां से ये जो पूरा पॉइंट दिख रहा है ना, AB एक पेड़ है, ट्री है, और यहाँ से टूट गया, तो जब ये टूटेगा तो इसका टॉप कहाँ? जमीन पर गिरेगा, ऊपर तो रहेगा नहीं, तो ये टच करेगा कहाँ पर? A पॉइंट पर। क्लियर है? तो एंगल जो गिरने के बाद बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, और जहां पर इसका टॉप गिरा है और जमीन इस पेड़ के निचले हिस्से से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर है। तो यदि पेड़ की टोटल हाइट अपन h मान ले, कितनी मान ले? h। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस टोटल हाइट को h माना, तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी? जब x ऊपर जाएगी तो h माइनस x। भाई देखो, ये मान लो 15 मीटर, 15 मीटर पेड़ है, ये 10 मीटर पर जाकर टूट गया और ये वाला हिस्सा यहाँ पर टच कर गया, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, क्योंकि टोटल 15 है, 10 मीटर ऊपर जाकर से वो ब्रेक हो गया, टूट गया, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी? 15 माइनस 10। सेम कंडीशन, हमने पूरी हाइट जो ट्री की है h मानी, और ये x मीटर ऊपर जाकर से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो बची हुई हाइट कितनी होगी? h माइनस x। तो ये वाली जो है ये भी h माइनस x होगी। ठीक है ना? तो हमें निकालना है पेड़ की हाइट। अब बढ़ते हैं आगे। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में, इन तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम अच्छे से आपसे सही बनाना आना चाहिए। अब बहुत ही जरूरी चीज देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे IMP चीज तो ये है कि आपको तीनों साइड में दिया हुआ है, और इसके पहले हम बताते थे कि आपको दो साइड कोई भी लेनी है, तो एक काम करिए, दोनों को 2 बार ले लेना है। तो लेट द हाइट ऑफ ट्री AB इज इक्वल टू h मीटर, ये पूरी हाइट मान ली, और ये BC क्या मान लिया अपन ने? x मीटर, जहां से वो ब्रेक किया है। तो AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा h माइनस x मीटर। तो AC कितना हो गया? h माइनस x मीटर। एंड थीटा गिवन है कितना है? 30 डिग्री। और ये भी गिवन है AB कितना गिवन है? 8 मीटर। ठीक, तो इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, 2 साइड पहले लेते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं। कौन कौन सी? BC
अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, तो ये हो गया टेन थीटा। थीटा तो हमें गिवन है, कितना है 30, तो ये हो गया टेन 30 इज इक्वल टू बी सी हो गया x और ए बी हो गया 8। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3, और ये दिया है x अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/√3। हमने x को इस तरफ लिख लिया, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 8 बस यहाँ जाएगा, तो 8 बन जा 8 हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू हो गई। अब हम इन दोनों साइडों को ले लेते हैं। ठीक, देखते हैं। अगेन इन अ ट्राइंगल ए बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी अपॉन ए सी, किसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का, कॉस थीटा। कॉस 30, ए बी की वैल्यू है 8 और ए सी की वैल्यू है h माइनस एक्स। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दे। ठीक, अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, √3 अपॉन कितने होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 2 जा 16, और ये √3 भी कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर नीचे, क्योंकि एक साइड हम से वेरिएबल रख रहे हैं, तो ये हो गया 16/√3। ठीक, 16/√3। h x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ देखो 8/√3, तो यहाँ पर लिख दो h माइनस 8/√3 इज इक्वल टू 16/√3। यहाँ पर लिख देना y इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, कितनी 8/√3। अब ट्रांसपोज करते हैं, हमें h चाहिए है, तो h इज इक्वल टू 16/√3 माइनस 8/√3, एलसीएम आया √3, तो ये हो गया 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8/√3। भाई एलसीएम आया √3, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8/√3। रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू √3/3। रेशनलाइजेशन में √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 3 हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर, सॉरी दोस्तों एक गलती हो गई, देखो ये माइनस का x था, तो ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस नहीं होगा, कितना होगा 16 और 24, कितना 24। अब रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 24 √3/3, 3 से कट गया, 3 8 जा 24, तो आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। तो उस ट्री की हाइट या उस पेड़ की हाइट जो है वो हो जाएगी 8 करनी 3 मीटर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से खींचा और यहाँ पहुँच गया, लेकिन कठिन नहीं है। आपको पहले इन दोनों साइडों को लेना है, फिर इन दोनों साइडों को लेना है और आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको वीडियो एक बार देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में ना आए तो उसको थोड़ा सा प्रीवियस करके बैक करके देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। हम आपको फिर बताते हैं, इस सभी क्वेश्चनों को जरूर देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें। 2 दिन के अंदर हम आपको पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा IMP जो है चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। सेपरेट आपको अभी जो 14 चैप्टर है स्पेशल, उसमें बहुत ही IMP क्वेश्चन जो है हम आपको सॉल्व कराएंगे, और उसमें सिर्फ उसी चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और थीटा 30 दिया हो तो एरिया निकालना है आपको सेक्टर का, है ना। किसका, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r का मान हो गया 4 का स्क्वायर इंटू थीटा हो गया 30/360। ठीक, तो 22/7, 4 का हो गया 16, ये 1/12, ये 3 से कट गया, 1 1 जा 1 2 जा। अब कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। क्लियर है, तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD जो है एक स्क्वायर है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो आपको ये जो है निकालना है। हाँ एक चीज और, ये देखो ये जो दिख रहा है, ये जो इस तरफ दिख रहा है, ये पॉइंट ये P मान लो APD और BPC क्या है, अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, और इन दोनों सेमी सर्कल को जोड़ोगे तो एक सर्कल बनेगा। तो हमें हमेशा सर्कल का एरिया निकालना है। देखिए मान लो कि ये कोई सर्कल है, इसको दो हिस्से कर दिए, ये आधा हो गया, ये आधा हिस्सा हो गया, तो सेमी सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो एक सर्कल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर से इस एरिया ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि आपको रेडियस क्या लेना है। देखिए इसका ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो डायामीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये कैंसिल कर दिया। अब हम निकालेंगे शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। हमने सीधे एरिया ऑफ सर्कल कर दिया, आप चाहे तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, देखो इस स्क्वायर के अंदर सर्कल है, इसलिए सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है, सर्कल से स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखें, कंफ्यूजन यहां होती है। तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, साइड का स्क्वायर मतलब से 14 का स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मतलब से 22/7 इंटू आर कितना दिया है 7 का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है, यहां लिख लें, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, अब ये 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, तो ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इसको नाम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दिए इक्वेशन सेकंड। इन दोनों लीनियर इक्वेशनों को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, जिसको हम विलोपन विधि बोलते हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का मतलब क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। विलोपन विधि में किसी भी एक कांस्टेंट, किसी भी एक का कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना रहेगा। मतलब यदि यहाँ 7 है तो यहाँ 7 करना है, यहाँ 15 है तो यहाँ 15, इन दोनों में से किसी एक को। तो हम इसको 7 कर ले रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा 7, इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड में 7 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, आपको सॉल्यूशन यहां से करना है कि गिवन इक्वेशन ये है, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को जैसे कि तैसा करना है और इक्वेशन सेकंड में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो देखो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। जब यहाँ 7 का करेंगे तो 7x, 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 7 3 जा 21, माइनस प्लस माइनस। जब कभी भी हम सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं तो इसके दूसरे वाले अर्थात सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। अब ये साइन काउंट ना होके इन साइनों को काउंट करना है आपको, इनके आगे ये साइन लगे हैं। तो प्लस का 7x और माइनस का 7x कैंसिल, माइनस का 15y और प्लस का 14y, तो बचेगा माइनस का y। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर बचेगा माइनस का 19, 2 में से 20 बन जाएगा तो माइनस का 19, तो y इज इक्वल टू ओनली 19, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा। इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट में और सेकंड में। हम सेकंड में रख रहे हैं जिससे कि क्योंकि ये इक्वेशन जो है छोटी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 19 इज इक्वल टू 3। तो x प्लस 19 2 जा 38 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38, तो x इज इक्वल टू माइनस का 35। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे 19 एंड माइनस 35। हाँ, एक चीज थोड़ा सा गौर करिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन जो लिखा है पेपर में उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये क्वेश्चन आया पेपर में, लेकिन आप पढ़ के गए हैं, आप अपनी बुक में पढ़ के गए हैं कि यहाँ पर जो है 2x है, कितना है
2x है। तो ये गलती नहीं करना है कि पेपर में हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो हम इसमें 3 की जगह 2 रख के उसको सॉल्व करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। पेपर में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डिजिट है, आप उसी को लेकर सॉल्व करना है, अपने मन से किस भी नहीं करना है। यदि पेपर में किसी प्रकार की कोई गलती होती है, कोई मिसप्रिंटिंग होती है, क्वेश्चन गलत होता है, तो उसका नंबर जो है बोर्ड के द्वारा से ऑटोमेटिक सी लड़कों को प्रदान कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। लेकिन आपको अपने मन से उसमें कोई सुधार नहीं करना है। भले आपको बिल्कुल ओरिजिनल स्थिति पता है, हकीकत पता है कि यहाँ पर 3 की जगह 2 होगा, लेकिन यदि पेपर में नहीं लिखा है तो आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। थोड़ा सा डाउट है तो खड़े होकर से सर से पूछ सकते हैं आप हॉल में कि और 1-2 स्टूडेंट का पेपर देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पेपर उसमें मिसप्रिंट है। ठीक, तो अपने मन से सुधार बिल्कुल नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने किया तो y = 19, इस वैल्यू को हम इन दोनों में से कहीं एक पर भी रख सकते थे, लेकिन हमने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है इक्वेशन छोटा है, इसको सॉल्व करने में हमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू -35 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत है IMP क्वेश्चन है। नॉर्मली अधिकतर कर पेपरों में ये क्वेश्चन जो है आता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद अर्थात 7 बैट 6 बॉल, कितनी 7 बैट 6 बॉल 3800 अर्थात से 3800 रुपीज में खरीदी। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपीज अर्थात से 1750 में खरीदी। तो एक बल्ले और एक गेंद की कीमत निकालनी है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो भी फाइंड करने के लिए बोला जाता है, आप सबसे पहले लास्ट लाइन में जाएं, क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको सबसे पहले मान लीजिए, लेट कर लीजिए। तो हम मान लेते हैं, ठीक, जो फाइंड करना है उसको मान लो। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है वो हम यहां पर इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी कि 7 बल्ले मतलब 7x और 6 बॉल मतलब 6y कितने रुपए की 3800 रुपीज की हमने खरीदी। तो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 बैट्स 3 बल्ले और 5 गेंदें अर्थात से 5 बॉल 1750 1750 रुपीज की उसने खरीदी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज। तो बाय इक्वेशन सेकेंड, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, ये प्लस का y 5y ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 5y, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये जो इनटू में था वो भी नीचे आ गया, इसको नाम दे दिए इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट पर पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड पर पुट नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में या प्रतिस्थापन विधि में कभी भी आप जिस इक्वेशन से ये जो वैल्यू निकालते हैं, हमने कहाँ से निकाला है इक्वेशन सेकेंड से, तो उसमें कभी भी आपको ये वैल्यू नहीं रखनी है, नहीं तो ये उसको पूरा का पूरा जीरो कर देगा। क्या कर देगा? जीरो। तो हम इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट पर। कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट पर। तो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, देखो 7x की जगह कितना रखना है? 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल 3800। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3, यहाँ पर 7 था, 7 ही रहेगा तो हो गया 1750 माइनस 5y प्लस 6 3 जा 18y इज इक्वल टू 3800। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 707, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 49 और 3 52, रिमाइंडर 5, 7 1 जा 7, 7 और 5 12, माइनस 7 5 जा 35y प्लस 18y। अब इस 3 का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 और 0 तो आ गया, 3 8 जा
24, रिमाइंडर 2, 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दोनों y वाली टर्म है तो इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। 35 और 18, एक प्लस का है एक माइनस में, काम होगा सब्ट्रैक्शन का। 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा माइनस का 17y और ये हो गया 11,400 प्लस की जगह माइनस, क्योंकि ये प्लस का जब ट्रांसपोज होकर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 12,250 माइनस का 17y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो, किसको, प्लस का है और माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या देखो यहाँ पर से देखो 12,250 से 11,400 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, करते हैं। 0 5 2 की मीन्स 12 में से 4 गया तो बचा 8, ये 0 तो इतना बचा यहाँ पर माइनस का 850। माइनस का क्यों, क्योंकि लार्जर नंबर पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, चलो ठीक है ऐसा नहीं ऐसा कर लो, माइनस का 850 अपॉन ये इनटू में 17 है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में 17 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 17 से 5 टाइम अर्थात 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, कैंसिल कर लीजिएगा आप। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका कितना 50। अब y की वैल्यू आ गई आपको, तो आप कहीं पर भी यदि आप इस वैल्यू को पुट करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कहीं पर भी क्यों करें, जब सीधा सीधा हमको यहाँ पर x दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ही रखेंगे, कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है दोस्तों, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 50, y की जगह 50 रख दिया अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 150 अपॉन 3। 1750 से 150 यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो कितना बचेगा, तो थोड़ी सी मिस्टेक देखो, ये 5y है 3 नहीं है, ये 5y है तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, तो ये बचा आपका, ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 और ये 00, तो x इज इक्वल टू हो गया 500। तो आपको आंसर में ये नहीं लिखना है x और y, आपको आंसर में लिखना है द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज, क्योंकि बैट की कीमत को हमने x माना था और बॉल की रेट को हमने y माना था, तो एक बैट जो है 500 रुपीज का और एक बॉल जो है 50 रुपीज की आएगी। अच्छे से बहुत ही शांति से ध्यान रखिएगा दोस्तों को, इनको क्लियर करना है एक बार और हम पूरा का पूरा बेसिक जो है, पूरे चैप्टरों का बेसिक जो है आपको एक वीडियो में कंप्लीट करके बता देंगे।